words. If you go to YouTube and to listen to Buddha, these are his last words. And if you go to YouTube, there's a video clip of the last words of Buddha. And you click on the last words of Buddha. One of his last words, when he told his disciples who were close by and who were crying and who were wondering, अब हम क्या करेंगे? आगे कैसे teachings जो भगवान बुद्ध ने दी है, हम कैसे आगे पहुंचाएंगे? तो बुद्धा के लास्ट वर्ड्स ये हैं, हर दोस्त दूसरे दोस्त को बताए, एक साथी दूसरे साथी को बताए। मैं समझती हूँ ऐसी यही सुरक्षा की भावना हर स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट को बताए। हर सेल्फ डिफेंस जिसने सीखा है वह दूसरे को सिविल डिफेंस के लिए लाए। और मेरे पास लड़के के लिए भी मैसेज है और मेरे पास लड़की के लिए मैसेज है। ये समाज सुरक्षित नहीं हो सकता जब तक दोनों के दिमाग में सुरक्षा नहीं आएगी। और इसका सबूत मैं आपको बताती हूँ। मेरे पास 3 स्लाइड्स हैं अपने ब्लैकबेरी में जो मैंने शेयर करती हूँ। पहली बात तो आपको जानना होगा कि हिंदुस्तान दुनिया का मोस्ट अनसेफ कंट्री है महिलाओं के लिए। It's been rated as the most unsafe country in the world for women. It's a matter of real shame. India is not only, जैसे चाइना को कहा जाता है, it's one of the most populous country in the world. That's a matter of pride, whatever it is. But India goes down today in history by a lot of surveys. और ये परसों के मैंने हिंदू के अपने ब्लैकबेरी पे उसको क्लिक किया था। Unfortunately मेरे पास वो क्लिक के स्लाइड्स हैं, वो आपको बताती हूँ। It's been rated, the G20 and the WHO and UNICEF surveys have rated India in the amongst the G20 countries as world's most unsafe country in the world. तो आप जब बाहर जाओगे पढ़ने के लिए, बाहर जाओगे रिश्तेदारों को कहेंगे, अच्छा उसी देश से आए हो जहां तुम बिल्कुल सुरक्षित नहीं हो। That should be our campaign number 1. सर्वे हो चुका, नेक्स्ट सर्वे में इंडिया should emerge now as the safest country in the world. और वायलेंस कौन कर रहा है वो दूसरा स्लाइड है। So the title of this article was Better Half but in Bad Shape. This was the first title of this picture, of this slide. Every 3 minutes, according to this latest slide, every 3 minutes there is a crime against women. Every 3 minutes in India. Every 29 minutes a woman gets raped. Every 77 minutes there is a dowry death in this country. Every 9 minutes there is a cruelty by husband or a relative towards a woman. UNICEF का ग्लोबल रिपोर्ट कार्ड ऑन एडोलेसेंस जो हम हैं, वो उस पर क्या कहते हैं? 57% of the boys and 53% of girls think a husband is justified in hitting or beating his wife. इसमें लड़के भी हैं, लड़कियां भी। इसीलिए मैं कहना चाहती थी कि ये काम सिर्फ महिलाओं को सेल्फ डिफेंस सिखाने से नहीं होगा। दोनों के दिमाग में जहां जहां कोई कमी है वो बदलनी होगी। आज लड़के के दिमाग में कौन सी कमी है और लड़की के दिमाग में कौन सी कमी है, जब तक वो दोनों की कमियां पूरी नहीं होंगी ये मार कुटाई बंद नहीं होगी। एंड इंडिया विल नॉट बिकम अ सेफ कंट्री फॉर द वर्ल्ड, फॉर द वुमेन। 1/3 of all women are victims of sexual or physical violence. That means 1 out of 3 women will be or are a victim of sexual, physical and sexual violence. 38%, that is 2/5, 38% female murder victims are killed by intimate partners. ये है आपका statistics. I thought this is important for you to know कि ये है situation. अब इस situation को बदलना हम सबका काम है, इसमें सिर्फ महिलाओं का नहीं। Isn't the statistic very clear that both have a role? किसी का काम है अपने आप को सुरक्षित रखना, किसी का काम है अपने आप को अलर्ट करना और किसी का रोल है जिम्मेवार इंसान बनना। अब हमने क्या, अगर हमारे पास हजारों लड़कियां और लड़के यहाँ पर हैं, क्यों नहीं हम एमिटी को एक बिल्कुल जीरो टॉलरेंस वाला एक ऐसी मूवमेंट चलाएं जैसे कि हमने अब चलाई है, ताकि ये ऑडिटोरियम तक लड़के लड़कियां ना रह जाए। जैसे भगवान बुद्ध ने कहा है, एक स्टूडेंट 5 को बताए। क्या ये एयरटेल का ऐड हो सकता है? क्या एक दोस्त दूसरे के लिए दोस्ती जरूरी नहीं सुरक्षा के लिए? नहीं हो सकता है। यही ऐड हम सुरक्षा के लिए कर सकते हैं।
हर एक दोस्त के लिए दूसरे दोस्त की सुरक्षा बहुत जरूरी है। तो अगर एक दोस्त दूसरे की सुरक्षा के लिए चल जाएगा, एमिटी कवर होने लगेगी। फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी भी है, फिर जेएनयू भी है, फिर उधर ईस्ट में भी सारी यूनिवर्सिटीज है, इंद्रप्रस्थ भी है। अगर ये यूनिवर्सिटी कैंपेन दिल्ली में शुरू हो जाए और फिर यही स्टूडेंट्स फिर स्लम्स में जाके नुक्कड़ नाटक भी करें, जो कि लड़के और लड़कियों को वहां बहादुरी नहीं, लड़के गैर जिम्मेवार। क्योंकि मैं एक पुलिस ऑफिसर हूं, मैं झुग्गी झोपड़ियों में भी काम करती हूँ, मैं गांव में भी काम करती हूँ। ये मेरा एक्सपीरियंस सिर्फ एक पुलिस ऑफिसर का नहीं है। क्राइम प्रिवेंशन अगर हम चाहते हैं तो हमको ये क्राइम प्रिवेंशन प्लान लाना पड़ेगा। फाइट बैक इज क्राइम प्रिवेंशन। इसलिए मुझे इस चीज ने आकर्षित किया जब मुझे चाइल्ड एसोसिएशन ने बुलाया कि दिस इज द राइट थिंग टू डू, इट इज क्राइम प्रिवेंशन। पहले ये मुझे बताओ, आप में से कितनी लड़कियों के पास ये फाइट बैक है?